बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हम सफ़र सीज़न 2 एपिसोड नंबर 3। ज़ुबी ये कहाँ ले आई मुझे। गाड़ी एक आलीशान बिल्डिंग के आगे रुकी। गाड़ी से उतरकर इसने इतराफ़ का जायज़ा लिया। ईशा काशिफ़ यहीं काम करते हैं, ज़ुबी ने मसनूई शर्माते हुए कहा। कौन काशिफ़? या अल्लाह, ये लड़की ईशा काशिफ़ जिनसे मेरी मंगनी हुई है और शादी होने वाली है। ओह हाँ काशिफ़, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल शादी है यार, मजाक नहीं है। पता नहीं कैसे हैं शादी, सोच कर परेशान होने से अच्छा है इन्हें देख ही लूँ। वो तो आए थे ना तुम्हें देखने, तब देखा नहीं था क्या? इस वक्त तो मैं शर्मीली दुल्हन बनी हुई थी, इतने लोगों के सामने इन्हें देखना मुमकिन था क्या? ज़ुबी इसका हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगी। ज़ुबी, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? खामखा तेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, इसने समझाते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, वो यहाँ जनरल मैनेजर हैं, खामोशी से देखकर वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं क्या क्या खराफात चलती रहती हैं तुम्हारे शैतानी दिमाग में। इसने दुपट्टा ठीक करते कोफ्त से कहा। अब चलो टाइम वेस्ट मत करो, इसी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लेकर दोनों ऊपर आई। सामने से गुजरती एक लड़की से इन्होंने जनरल मैनेजर की कैबिन का पता पूछा। ज़ुबी, एक बार फिर सोच लो, कहीं इसने देख लिया और कुछ गलत सोच लिया तो? कैबिन के दरवाजे तक आकर इसने सरगोशी में कहा। चुप, कुछ नहीं होगा। ज़ुबी ने इसे डांट कर खामोश कराया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। कुर्सी खाली थी। ज़ुबी ने इतराफ़ में नज़रें दौड़ाईं, कमरे का जायज़ा लिया, मगर अंदर कोई नज़र नहीं आया। दरवाज़ा दोबारा बंद करने ही लगी थी कि काशिफ़ आ गया और दो लड़कियों को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान हुआ। एक्सक्यूज़ मी, इसकी आवाज़ पर दोनों ने एक साथ हड़बड़ा कर पीछे देखा। आप? ज़ुबी को देखते ही वो फ़ौरन बोला। जी वो। ज़ुबी मुश्किल बोली, जबकि ईशा परेशानी से इसके तासुर देखने लगी। आप यहाँ कैसे? इसके लहजे में हैरत के साथ खुशी भी थी। ज़ुबी की कुछ हिम्मत बंदी हो। दरअसल हम किसी काम से यहाँ आए थे तो इसे कुछ सूझ नहीं रहा था। चले, वैसे भी मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन सोचा कहीं आप बुरा ना मान जाएं। शादी होने वाली है और हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब जब आप यहाँ आ ही गई हैं तो क्यों ना एक कप काफ़ी हो जाए, इसी बहाने बात करने का मौका मिल जाएगा। ज़ुबी और ईशा ने एक दूसरे को क्यों नहीं काशिफ़ भाई? ज़ुबी जाओ ना। ज़ुबी खामोश रही तो इसे बोलना पड़ा। ये ईशा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसने ईशा की बात को नज़रअंदाज करते हुए तारुफ करवाया। हेलो ईशा, आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं, मैं यहीं वेट करती हूँ, आप लोग जाइए। ज़ुबी ने इसे इशारे से चलने को कहा, मगर वो धीरे से गर्दन हिलाकर नहीं, भला इसकी मौजूदगी में वो क्या बात कर पाते। ठीक है, आप अंदर बैठ जाइए। जी। वो अंदर चली आई। कुर्सी पर बैठकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, ईयरफोन कान में लगाया। गाना सुनते हुए वो मैसेजेस भी देखने लगी। साहिर अंदर दाखिल हुआ तो इसे देखकर ठिठक गया। ब्लैक प्लाजो पर वाइट लॉन्ग शर्ट, गले में ब्लैक स्कार्फ, वो यकीनन वही थी। साहिर इसे एक लम्हे में जान गया। जहाँ किसी में इससे आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, वहाँ ये छोटी सी लड़की इस पर भारी थी। मैनेजर की कॉल रिसीव ना करने पर वो इसके कैबिन में ही आ गया था। इसने ईशा को मुतवज्जा करने के लिए अंदर से ही दरवाजे पर दस्तक दी। रिस्पॉन्स ना पाकर दोबारा दस्तक दी, मगर वो हेडफोन की आवाज़ में कुछ सुन ना पाई। साहिर इसकी कुर्सी के करीब आ गया। ईशा की नज़र इस पर पड़ी। हेडफोन खींचकर वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके लहजे में हैरानी से ज़्यादा गुस्सा था। ईशा शाह की कैफियत में इसे देखती रही। साहिर ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर इसे मुतवज्जे की। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? इसने सख्ती से कहा। तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अगले ही लम्हे वो संभल गई थी। जिस बिल्डिंग में इस वक्त तुम खड़ी हो वो मेरी प्रॉपर्टी है और यहाँ आने जाने वाले हर शख्स से वजह पूछने का पूरा हक है। समझ आया? दोनों हाथ ट्राउज़र की जेबों में डालते हुए इसने रोब से कहा। अगर मुझे अंदाज़ा भी होता ना कि ये जगह तुमसे वाबस्ता है तो मैं क्या, मेरी जूती भी यहाँ नहीं है। लेकिन अब तो जूती के साथ तुम भी आ ही गई हो। बट डोंट वरी, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम यहाँ जानबूझकर आई हो, मुझे फॉलो कर रही हो, मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहती हो। एनीवे, जिस दरवाजे से आई थी इसी दरवाजे से चुपचाप चली जाओ, वरना मुझे मौका मिल जाएगा अपनी सारी भड़ास निकालने का। इसके लहजे में तंज था। जा रही हूँ, वैसे भी मुझे तुम्हारी सूरत से सख्त नफरत है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों को मैं यहाँ अपने जूते के नीचे रखता हूँ। इसने आंखों से जूते की जानिब इशारा किया। तुमने मुझे थर्ड क्लास कहा? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं सिखाई कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, बदतमीज़। जस्ट शट अप। साहिर ने गुस्से में आकर इसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही रोक लिया, मगर इसी हाथ से इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। मैंने तुम्हारी हर बदतमीज़ी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है क्योंकि तुम एक लड़की हो और किसी लड़की से उलझना मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर तुमने मेरे अम्मी अब्बू के मुताल्लिक कोई भी गलत बात कही तो सारे असूल गए बाहर में। तुम्हारी जान लेने में मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होगा, समझी? वो पूरी नफरत से ईशा की आंखों में देख रहा था। ईशा को इससे खौफ आने लगा। एक तो अनजान जगह में इसके इतने करीब था, ऊपर से इसकी मजबूत उंगलियां बाजू में गड़ती महसूस हो रही थी। इसकी आंखें भर गई। साहिर ने झटके से इसे
छोड़ दिया, वो लड़खड़ाई। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, वो उसे सिधाड़ा। दुआ करती हूँ अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी तुमसे सामना होना लिखा होगा तो इससे 1 सेकंड पहले मुझे मौत आ जाए। वो रोते हुए पूरी नफरत से बोल रही और दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। साहिर ने कुर्सी को लात मार कर गुस्सा कंट्रोल किया। कहाँ गायब थी इतने दिन? फ़ोन भी बंद रहा तुम्हारा। दादी ने आते शिकवा किया, सॉरी दादी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फ़ोन ख़राब है। सॉरी की कोई बात नहीं, तुम नहीं आती ना तो मेरा मन ही नहीं लगता। सोना ही साफ यू दादी। इसने इनके गले में बाहें डाल दी। दादी मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़। इसने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाल कर इनकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? आज फ्रेंडशिप डे है और आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसकी दोस्ती अपनी दादी की उम्र वाली औरत से है। यही तो असली दोस्ती होती है दादी, जिसमें छोटा बड़ा अच्छा बुरा कुछ नहीं देखा जाता, बस एक बेगर्ज सा रिश्ता बन जाता है, जैसे कि आपसे बन गया है। सच दादी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसने इनके दोनों हाथ थाम कर कहा, क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छी हो बेटा। वो हंसती धीरे से। क्या बात है, आज कुछ उदास लग रही हो? इन्होंने इसकी हंसी में उदासी महसूस की। नहीं तो बस इतने दिन से बाहर नहीं निकली इसलिए बोरियत महसूस हो रही है। आप देखिए तो सही मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। इसने गिफ्ट खोलकर इसमें से खूबसूरत चांदी का ब्रेसलेट निकाला। ये वो चीज़ है जो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगी। 6-7 दुकानें ढूंढने के बाद कुछ पसंद आया है मुझे। देखिए मैंने अपने और ज़ुबी के लिए भी सेम लिया है। इनकी कलाई में ब्रेसलेट पहनाकर अपनी कलाई दिखाई जिस पर वैसा ही ब्रेसलेट बंधा था। अब इस उम्र में मैं ये चीज़ें पहनती अच्छी लगूंगी भला? दादी जवानी बुढ़ापा कोई चीज़ नहीं होती, इंसान की उम्र इतनी ही होती है जितनी वो फील करता है। इसने फिल्मी अंदाज में कहा। वैसे भी खुद को मेरी नज़र से देखें, मुसलमानों को कटर कर दें तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं। किसी डायरेक्टर की नज़र पड़ गई ना तो आपको रणबीर कपूर के साथ साइन कर देगा पागल। दादी देर तक इसकी बातों पर हंसती रही। पहले दिन से ही इसकी बातें, इसकी मासूम सूरत और इसका हर अंदाज बेहद पसंद था। चलो तोहफा भी ले लिया और तारीफ भी सुन ली। अब बताओ उदास क्यों हो? दादी कहाँ से उदास लग रही हूँ मैं आपको? बत्तीसी तो दिखा रही हूँ कब से। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत मुस्कुराहट होती है और आज वो गायब है। इसका मतलब शायद वो कुछ और भी कहती। तभी इनका फ़ोन रिंग करने लगा। ऋषा ने चैन का सांस लिया। अब वो इन्हें क्या बताती? 3 दिन बाद भी अपने बाजू पर किसी की गिरफ्त महसूस कर रही थी। कभी इसके माँ बाप ने भी इस पर हाथ नहीं उठाया था और एक अजनबी ने इससे इस कदर बेरहमी से सलूक किया बिना किसी गलती के। हमेशा बेफिक्र निडर रहने वाली लड़की को खौफ का एहसास दिलाया था। वो जो किसी का भी सामना करने की हिम्मत रखती थी, पहली दफ़ा किसी के आगे खुद को कमज़ोर महसूस किया था। अगले 2 दिन वो लगातार बुखार में मुब्तला रही थी। घर वाले भी इसकी हालत से परेशान थे, मगर वो किसी को क्या जवाब देती। इसने वाकई अल्लाह से दुआ की थी दोबारा इस शख्स से सामना ना हो, लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और तय था। वो सारे ख्याल झटक कर दादी की जाने मुतवज्जे हुई जो फ़ोन पर बात कर रही थी। जारी है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी ज़रूर किया करें। शुक्रिया।